हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद गो। आज हम श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद का पेज 472 पढ़ने जा रहे हैं। उन्होंने कहा, महाराज, हमें लगता है कि आपकी बेटी कुछ ऐसे कार्य कर रही है जिससे आपके वंश पर कलंक लग सकता है। हमने बहुत ध्यानपूर्वक उस पर निगरानी रखी हुई थी और इसलिए हमें समझ नहीं आ रहा कि हम किस प्रकार वे किसी पुरुष द्वारा दूषित हो सकती है। ये सुना उस पर बानासुर को विश्वास नहीं हुआ। तेज कदमों से अपनी पुत्री के महल में पहुंचकर उसने देखा कि वृंदावन अनिरुद्ध उषा के साथ बैठकर चौपड़ खेल रहा था। अनिरुद्ध के अतुलनीय सौंदर्य, कमल जैसी आंखों, शक्तिशाली भुजाओं तथा आकर्षक भावों को देखकर बानासुर समझ गया कि वे उसकी पुत्री के लिए उपयुक्त पति है, परंतु साथ ही अपने परिवार की मर्यादा को बचाने के लिए वह क्रुद्ध हो गया। बानासुर ये देखकर भी आश्चर्यचकित था कि उसे वहां अपने सैनिकों के साथ तड़कते भड़कते देखकर भी अनिरुद्ध निश्चिंत वहां बैठा था। जैसे ही वे सैनिक आगे बढ़े, अनिरुद्ध ने एक लोहे का डंडा उठा लिया। दृढ़ता से साथ खड़ा वह यमराज के समान दिख रहा था। सैनिकों ने घेराबंदी शुरू ही की थी कि अनिरुद्ध ने फुर्ती के साथ उस डंडे को घुमाते हुए उनके हाथ, सर, पैर तोड़ डाले। भयभीत हो बचे कुछ सैनिक वहां से भागने लगे, परंतु बानासुर ने अपने मायावी नागपाश से अनिरुद्ध को बांध लिया। जब उषा ने अनिरुद्ध को इस अवस्था में देखा तो भयाकुल होकर वह जोर जोर से रोने लगी। भगवान श्री कृष्ण का बानासुर से युद्ध, 10वां स्कंद। यहाँ अनिरुद्ध को द्वारका से गए हुए 4 महीने बीत गए थे। उसका कोई समाचार न पाकर सारे द्वारकावासी दुखी थे। तब नारद मुनि एक दिन द्वारका आए और उन्होंने विस्तार पूर्वक सारी कहानी कह सुनाई। कृष्ण बलराम के नेतृत्व में 12 अक्षौहिणी यदु सेना ने तुरंत शोणितपुर को चारों ओर से घेर लिया। जब बानासुर ने देखा कि उसकी नगरी पर आक्रमण हो रहा है और सीमा पर बनी दीवारों पर उद्यानों को नष्ट किया जा चुका है, तो वह उतनी ही विशाल सेना लेकर युद्धभूमि में आ पहुंचा। अपने नंदी वाहन पर शिवजी सेनापति बने। वे अपने दोनों पुत्रों गणपति एवं कार्तिकेय के साथ अन्य भूत पिशाचों के साथ युद्ध के लिए तैयार थे। वह युद्ध इतना भयंकर था कि देखने वालों तक के रोंगटे खड़े हो गए। शिवजी ने भगवान श्री कृष्ण से युद्ध किया और प्रद्युम्न का सामना हुआ कार्तिकेय से। बलराम जी कुंभांड से भिड़े। सांब बांस के पुत्र और सातकी का युद्ध हुआ स्वयं बानासुर से। संपूर्ण ब्रह्मांड में इस युद्ध का समाचार फैल गया और ब्रह्मा जी सहित समस्त देवगण इसे देखने के लिए आ जुटे। अपने शारंग धनुष से श्री कृष्ण ने सब भूतों, प्रमथों, गुहेयकों, डाकनियों, यातुधानों, बैतालों, विनायकों, प्रेतों, मातों, पिशाचों, कुष्मांडों, ब्रह्म राक्षसों एवं शिवजी के अन्य अनुचरों को खदेड़ दिया। प्रत्युत्तर में शिवजी ने अनेक अस्त्र शस्त्र छोड़े, परंतु श्री कृष्ण ने अत्यंत सहजता से उन्हें काट डाला। अंत में शिवजी ने अपना पाशुपतास्त्र छोड़ा, परंतु श्री कृष्ण ने अपने नारायण अस्त्र से उसे निरस्त कर दिया। भ्रमित होकर जैसे ही शिवजी का ध्यान थोड़ा हटा, श्री कृष्ण ने अवसर देखकर अपना जम्भाई अस्त्र छोड़ दिया। फलस्वरूप शिवजी को जम्भाइयां आने लगी और उनके युद्ध की इच्छा समाप्त हो गई। शिवजी को वहीं छोड़कर श्री कृष्ण अपनी तलवार, गदा और बाणों से बानासुर की सेना पर आक्रमण करने लगे। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा।